अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो कि इन कंटिन्यूएशन टू आवर चैप्टर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है। इसके लिए हम एक आइडियल गैस लेते हैं और उस आइडियल गैस को हमने क्यूबिकल कंटेनर में एनक्लोज किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर फिगर में बताया है, ये क्यूबिकल कंटेनर है। इस कंटेनर की लेंथ L है, यानी कि हर एक साइड की लेंथ L है और एक आइडियल गैस इसके अंदर भरकर रखा हुआ है, एनक्लोज्ड है। हर दीवार इसकी क्लोज्ड है और एक दीवार, एक वॉल मैंने इसको शेडेड किया हुआ है। हम ऐसा सपोज करते हैं कि एक कॉर्नर पर, क्यूब के एक कॉर्नर पर हमने ओरिजिन रखा O, और ये जो साइड है, ये साइड एक्स एक्सिस सपोज करेंगे, ये वाली साइड अलोंग y एक्सिस कंसीडर करेंगे, ये साइड अलोंग z एक्सिस कंसीडर करेंगे। और ये जो गैस भरा हुआ है इस क्यूबिकल कंटेनर में, इसके अंदर टोटल n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। सो कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एक गैस मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल m, वो मॉलिक्यूल यहां पर मैं बता रहा हूं, और ये मूव हो रहा है विद वेलोसिटी। According to kinetic theory of gases, the gas molecules are always in a state of random motion. They are moving in different directions with different velocities. So all the molecules will have different velocities. We suppose that the molecules have velocities v1, v2, v3, dot dot. Last वाला molecule जो है उसकी velocity हमने ले ली है vn. अब ये जो वेलोसिटी v1 है, इसको मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है टुवर्ड्स दिस शेडेड वॉल जिसका मास स्मॉल m है। तो ये v1 जो है ये मेड अप ऑफ ओनली x कंपोनेंट है। ये मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल जा रहा है वो अलोंग x एक्सिस जा रहा है, यानी कि अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस उसका कंपोनेंट नहीं है। इसलिए मैं ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ले ले रहा हूं vx1, यहां पर लिखा है मैंने vx1। ये है इनिशियल वेलोसिटी, x इसलिए क्योंकि ये x कंपोनेंट है अलोंग x डायरेक्शन। अलोंग y अलोंग z डायरेक्शन भी वेलोसिटी कंपोनेंट्स रहेंगे, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी इनिशियली वी आर टेकिंग ओनली द x कंपोनेंट। तो ये जो मॉलिक्यूल m मास का है वो vx1 वेलोसिटी से जा रहा है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी गिनी जाएगी, और ये मॉलिक्यूल यहां पर आने के बाद इस वॉल से टकराएगा, कोलाइड होगा, और कोलिजन के बाद वो रिबाउंड होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। इसलिए अब उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी -vx1। According to kinetic theory of gases, collision between the gas molecules and collision of the gas molecules with the walls of the container, they are also elastic. So that is why the velocity has just changed to -vx1. This is final velocity. Now we know that momentum is mass into velocity, mass multiplied by velocity. तो कोलिजन के पहले जो मोमेंटम है मॉलिक्यूल का वो रहेगा उसका मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी, वो है vx1। तो mvx1 हुआ इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम यानी मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वो हो जाएगा -mvx1, माइनस साइन ये vx1 माइनस होने की वजह से आया, इसलिए फाइनल मोमेंटम रहेगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास है m, फाइनल वेलोसिटी -vx1 है, इसलिए ये टर्म नेगेटिव हो गया। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ मॉलिक्यूल के लिए। ये मॉलिक्यूल के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, fm मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस im मतलब इनिशियल मोमेंटम। ये मैंने यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फाइनल मोमेंटम की और इनिशियल मोमेंटम की। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलेगी -2mvx1। इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ, लेकिन ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही कि मॉलिक्यूल ने अपना मोमेंटम खोया है, लॉस किया है। तो वो लॉस वाला मोमेंटम रहेगा गेन इन मोमेंटम फॉर दिस वॉल। वो जो लूज किया उसने मोमेंटम मॉलिक्यूल ने, वो मोमेंटम गया ये वॉल को मोमेंटम हासिल हुआ। तो उसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ फिर वॉल का, ये शेडेड वॉल का,
वो हो जाएगा जितना इसने लॉस किया, इसने लॉस किया -2mvx1। तो गेन कितना हुआ फिर वॉल के लिए, ये मॉलिक्यूल के लिए था, ये लॉस था, और इसके लिए गेन रहेगा, तो वो गेन रहेगा +2mvx1। इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ है। नाउ फर्दर अब हम निकालेंगे कि टाइम इंटरवल कितना है चेंज बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो उसके लिए मैं ये कंसीडर करूंगा कि ये मॉलिक्यूल यहां पर इस वॉल से टकराया, इस वॉल से टकराया, फिर टकरा के वो रिबाउंड हुआ, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, पहले पॉजिटिव थी बाद में नेगेटिव हो गई, रिबाउंड हुआ, और ये अब जो है तो सामने वाली वॉल की तरफ गया। तो एक कोलिजन होने के बाद उसने L इतना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि वो साइड लेंथ L है, यहां गया, फिर ये इस वॉल से टकराया, इस वॉल से टकराया, और वापस से रिबाउंड होके इस वॉल की तरफ दोबारा आया, सेकेंड टाइम आया। तो ये वॉल के लिए, ये वॉल के दो कोलिजन्स के बीच में का जो टाइम है, वो टाइम निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर किया। तो पहला कोलिजन होने के बाद उसने L डिस्टेंस कवर किया, फिर इससे टकराया, वो कोलिजन नहीं गिनना है, फिर वापस यहां चल के इधर आएगा, फिर टकराएगा, तो ये वॉल के लिए वो रहेगा सेकेंड कोलिजन। तो फिर एक बार L डिस्टेंस उसने और कवर किया, तो फिर इस हिसाब से टोटल डिस्टेंस उसने 2L कवर किया। So distance covered between two successive collisions that will be equal to, that successive collisions on this wall will be equal to 2L. So it will be 2L. And speed जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो था vx1, तो vx1 ये स्पीड हो गई। तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू कोलिजन्स अपॉन स्पीड। So this is equal to, now distance is 2L, it has covered a distance 2L, speed कितनी है vx1, ये टाइम निकाल लिए, और ये चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए हमने पहले से। चेंज इन मोमेंटम है +2m vx1, टाइम इंटरवल है 2L अपॉन vx1। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो फोर्स पहले मॉलिक्यूल का है, इसलिए मैं ले लेता हूं F1 is equal to, according to Newton's second law of motion, that is equal to change in momentum upon time. So this is equal to, change in momentum is +2m vx1 upon time it has taken 2L upon vx1, 2L upon vx1. So now 2 and 2 will get cancelled, and now F1 will be equal to, I am just now rubbing all these things, F1 is equal to, if you simplify that, so F1 will be equal to m vx1 square अपॉन L। ये है पहले मॉलिक्यूल का फोर्स। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट है vx2, उसकी वेलोसिटी रहेगी vx2। तो सेकेंड मॉलिक्यूल का फोर्स रहेगा F2 विल बी इक्वल टू m vx2 स्क्वायर अपॉन L। इस तरह से जो आखिरी वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका फोर्स रहेगा Fn इज इक्वल टू m vxn स्क्वायर अपॉन L। अब मैं निकाल सकता हूं टोटल फोर्स। इन सब फोर्सेस के अगर मैं एडिशन कर लेता हूं तो तब मुझे मिलेगा टोटल फोर्स F। तो टोटल फोर्स F ऑन दैट वॉल, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2
plus dot dot in this way, and the last force term Fn. We will add these terms now. We will substitute the values. So this F will be equal to m upon L में कॉमन ले लेता हूं, m upon L सब में है, m upon L सब में कॉमन है, इसलिए मैंने एडिशन करते समय m upon L में कॉमन ले लेता हूं और बचे हुए टर्म ब्रैकेट में ले लेता हूं, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस vxn स्क्वायर. दिस मच इज द टोटल फोर्स. अब ये जो ब्रैकेट टर्म है, ये ब्रैकेट टर्म, इसका मैं वैल्यू निकाल रहा हूं. हमको मालूम है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी vx स्क्वायर बार इज इक्वल टू vx स्क्वायर बार, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये रहेगा vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vxn स्क्वायर अपॉन n. इसकी बात मैं मेरे पिछले वीडियो में कर चुका हूं, अगर आप भूल गए तो आप देख ले सकते हैं. तो इस पर से मुझे ब्रैकेट टर्म जो है यहां पर उसकी वैल्यू मिलेगी. तो ब्रैकेट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस vxn स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स vx स्क्वायर. तो ये वैल्यू मैं ऊपर f के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद the equation will change to f equal to m upon l तो कॉमन है, वो ब्रैकेट टर्म हटा के मैं डाल रहा हूं n into vx square. So total force F is equal to n m vx square upon l. vx square बार लूंगा मैं, vx square बार. तो ये टोटल फोर्स है. Now what will be pressure equal to? We know that pressure P is equal to force upon area, total force upon area. फोर्स की वैल्यू हमने यहां डिटरमाइन की हुई है. सो दिस इज इक्वल टू m अपॉन l इंटू n vx स्क्वायर अपॉन a, यानी कि एरिया ऑफ द वॉल वो होता है स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर. उस वॉल का एरिया रहेगा L स्क्वायर. इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो P विल बी इक्वल टू n m vx स्क्वायर अपॉन L क्यूब. ये L स्क्वायर और ये L मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये vx स्क्वायर बार है, vx स्क्वायर बार है, सॉरी. लेकिन L क्यूब क्या है, v वॉल्यूम ऑफ द गैस है. तो मैं P का इक्वेशन यहां पर लिखूंगा, P इज इक्वल टू m n vx स्क्वायर अपॉन vx स्क्वायर बार अपॉन v. ये जो v है ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है. नाउ we'll now again take one more thing into consideration, that this is the mean square velocity along the x-axis direction. This is the x component. If I take the velocity v square bar, all total velocity, original velocity, mean square velocity, तो ये रहेगा, this will be equal to vx square bar along x-axis, vy square bar along y-axis plus vz square bar along z-axis. लेकिन ये तीनों भी कंपोनेंट्स इक्वल रहने की वजह से मैं बोल सकता हूं कि vx स्क्वायर बार इज इक्वल टू vy स्क्वायर बार इज इक्वल टू vz स्क्वायर बार. ये इक्वल है. इन तीनों को मैं जो है तो vx स्क्वायर, इसको vx स्क्वायर बार है, इसको भी vx स्क्वायर बार ले सकता हूं, इसको भी vx स्क्वायर बार ले सकता हूं. सो देयरफॉर आई विल गेट v स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स vx स्क्वायर बार. देखिए मैंने vx स्क्वायर बार ऐसे ही रखा, समझ लीजिए. v स्क्वायर बार जो है उसकी भी वैल्यू मैंने vx स्क्वायर बार डाला, vz स्क्वायर बार की भी वैल्यू मैंने vx स्क्वायर बार डाला, तो वो हो जाएगा 3x vx स्क्वायर बार. इस पर से vx स्क्वायर बार की वैल्यू, देयरफॉर vx स्क्वायर बार की वैल्यू हो जाएगी, ये इसके डिवीजन में चले जाएगा, यहां पर इट विल बी v स्क्वायर बार
upon 3. So this value I am going to substitute in the equation of P. So now the final equation for P becomes P equal to N M V x square बार के बजाय V square बार अपॉन 3 अपॉन V। और इसको अगर ठीक ठाक तरीके से मैं लिखूं, ये तो P है इक्वल टू, फाइनली जो मैं इक्वेशन पे लाना चाहता था वो है P इज इक्वल टू 1/3, ये 1/3 N M V square bar upon V. So this is our final equation for the pressure exerted by an enclosed gas. So in this equation, capital N is the total number of gas molecules, small m is the mass of one gas molecule, V square bar is the mean square velocity, V is the volume of the gas. So this is the equation for the pressure exerted by an enclosed ideal gas. So we'll continue in the next lecture, inshallah.